जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल राइनास वर्ल्ड। और आज है एक नया ब्लॉग और उसकी शुरुआत हो रही है। बेटा मेरा जा रहा है कॉलेज और डेली मैं इसे छोड़ने जाती हूँ बाहर तक, क्योंकि मुझे पता है ये डेली कोई ना कोई चीज़ हमेशा घर पे छोड़ के ही जाता है। कभी लंच बॉक्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज ये छोड़ के गया अपना फ़ोन। अभी देखो इसने बाय कर दी, उसके बाद फिर से जब मैं अंदर गई तो फ़ोन इसका अंदर टेबल पर ही था। इतना मैं बाहर आई, इतना फिर से ये वापस आया, फिर मैंने इसको फ़ोन इसका पकड़ाया। उसके बाद फिर आके मैंने अपना ब्रश वगैरह किया। अब जब आपके साथ भी होता होगा ये, मैं जैसे जहाँ भी जाती हूँ ना, जहाँ मुझे लगता है मैं ब्रश करने गई हूँ, अब यहाँ मैं वाश बेसिन साफ करने खड़ी हो गई हूँ। ऐसे ही जब मैं बाथरूम में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते तुझे इतना टाइम क्यों लगता है। तो टाइम तो यूँ लगता है ना कि लेडीज़ को अरे यहाँ से भी साफ कर दो, वहाँ से भी साफ कर दो। तो मुझे ना स्पेशली किचन और बाथरूम, ये दोनों चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है। मुझे पता नहीं इरिटेशन सी होती रहती है अगर ये हल्का सा भी गंदा हो तो कहीं पे भी। तो बस यहाँ पे मैं जब ब्रश कर रही थी तो मुझे हल्के से दाग लगे पानी के यहाँ पे, तो बस फिर उसको मैं क्लीन करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। और बस अच्छे से मैंने इनको क्लीन किया, फिर वॉश बेसिन साफ किया। वहीं पे ही मैंने एक छोटा सा स्पंज रखा हुआ है, तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, या जब भी दिखता है मुझे। बस वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद फिर मैं गई बाथरूम में, तो एज यूजुअल वहां पे पहले सारा क्लीन किया, साफ किया। बस उसके बाद फिर नहाकर बाहर आके अब मैं आ गई हूँ जोत करने। हस्बैंड मुझसे पहले ही जोत कर देते हैं, क्योंकि उनके बाद उनको बहुत से काम होते हैं, तो वो जा चुके हैं। अब ये यहाँ पे ये मंदिर भी जाते हैं डेली जोत करने के बाद, तो ये आ गए हैं वापस। अब मैं इनका दूध बना रही हूँ, क्योंकि हम डेली अपने लड्डू गोपाल जी को पहले दूध का ही भोग लगाते हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मील जो है डे का हो गया है। सुबह नाश्ते से पहले का जो काम था वो निपट चुका है। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने में। बिटिया अभी सोई हुई है, घर आ गई है, फ्री है, तो सोई हुई है तो मैं उठाती भी नहीं हूँ उसको। तो ये मैं बस अब दूध वाला बर्तन मैंने खाली किया था और थोड़ी मेरे पास दाल बची हुई थी, तो बस अभी मैं आज दाल के पराठे बना रही हूँ। प्याज मैंने कट कर ली है, हरी मिर्च कट कर ली है, और एज यूजुअल मैं जो कसूरी मेथी डालती हूँ तो वो मैंने निकाल के रख ली है। अब यहाँ पे ना आपको जब भी मैं दूध वाले बर्तन में आटा गूंथती हूँ ना, मुझे एक चीज याद आ जाती है। एक बार ना मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें ना एक वीडियो आ गई कि 2 मिनट के अंदर दूध का बर्तन साफ करने का सुपर इजी तरीका। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ भाई ऐसा क्या है उसमें। देखा वो 10 से 12 मिनट तक तो यही चीजें चलती रही कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो मलाई चिपक जाती है, इधर लग जाती है, उधर लग जाती है, ये सारा सीन था। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन्होंने सबसे लास्ट में ये बोला, मुझे लग रहा था यार ये कब बताएंगे कब बताएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने बोला सबसे लास्ट में कि आप जो दूध वाला बर्तन है ना, तो उसमें आप आटा गूंद लीजिए और वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको साफ करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई ना, बहुत ज्यादा हंसी मुझे यूं आई, क्योंकि जो वो उन्होंने वीडियो में बताया था ना, ये काम मेरी मदर इन लॉ वेरी स्टार्टिंग से करती हैं, अपनी शादी के बाद से, शायद उससे भी पहले से करती हैं। तो अभी उनकी शादी को 50 इयर्स हो चुके हैं, होने वाले हैं मतलब अभी। तो ये देख लो कि वो तब से ये काम करती हैं, और उन्होंने मुझे भी सिखाया है कि ऐसे करके गूंद लो। और मैंने फिर साथ ही मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मा इस हिसाब से तो आपको भी अपना चैनल क्रिएट करना चाहिए। तो जी नाश्ता हमारा हो चुका है और रजनी मैडम भी आ गई हैं आज। ये 4-5 दिन से आ नहीं रही थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और हमारे क्लाइंट भी आए हुए हैं, वो अभी चेंज कर रहे हैं, उनको कुछ काम है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रजनी कर रही है अभी पार्लर का काम स्टार्ट, और मैं अभी कर रही हूँ घर का काम। सुबह का सारा काम डन हो चुका है और उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। जब दाल उबल जाती है तो ये वाइट झाग दाल के ऊपर आ जाती है इस तरीके से। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी यूरिक एसिड बनता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये झाग है।
दालों के ऊपर बनने वाली। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले इसको कुकर को बंद नहीं करती। ये देखिए, ये मैंने सारी झाग यहाँ से, ये देखिए ये झाग मैंने सारी हटा दी है। अब इसके बाद अब मैं इसमें नमक और हल्दी डालकर फिर मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और इसमें एक चीज और यूज करती हूँ मैं। बहुत बार हम लेडीज के साथ सबसे ज्यादा परेशानी कुकर के साथ यही आती है कि थोड़ा सा टाइम होगा कुकर को और पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। तो मैं ये एक हैक यूज करती हूँ। ये स्पून है, ये खाली स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब इसका ढक्कन कर देंगे बंद। ये तो सिर्फ उबाली थी दाल, उसके बाद फिर तड़का लगाया, चावल बनाए, सारी किचन क्लीन की, उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट किया। रेस्ट भी क्या, अभी पहले तो थोड़ा कर लेती थी, जब से व्लॉगिंग शुरू की है तो उसके बाद तो फिर वही एडिटिंग का काम मैं उसी टाइम पे ही करती हूँ। बस इतना टाइम हो गया था, गर्ल्स आ गई थी, तो ये गर्ल्स का आज डेमो था, तो उनको आज साड़ी का डेमो मैं दे रही हूँ। तो मैं मतलब कि ना ये होता है कि लड़कियों को जब सिखाती हूँ ना तो पूरे दिल से मुझे ये लगता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना तो मुझे वो किसी भी रूप में लोग मुझे याद करें। तो मैं उसी तरीके से, जैसे मैं अपनी बच्ची अगर मेरी हो तो मैं उसको सिखाती हूँ, तो मैं उसी तरीके से ही मैं इन बच्चियों को सिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे याद करें जब यहाँ से सीख के जाएं, जब वो अपना सलून रन करें या फिर जब वो अपनी कहीं पे भी जॉब करें, कहीं बाहर जाए, यानी कहीं भी, ये इवन घर पे भी क्यों ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये घर में भी काम आता है। हर समय तो इंसान छोटे छोटे काम के लिए भी सैलून नहीं भाग सकता। तो मतलब इसीलिए मुझे बहुत रहता है कि मैं पूरी डिटेल बताती हूँ हर एक चीज की। गर्ल्स की छुट्टी हो चुकी थी, वो जा चुकी हैं। उसके बाद ना आज छत पे बहुत अच्छा मौसम था और ऊपर से आज सारा दिन हो गया लाइट थी ही नहीं नीचे। फिर ऊपर आई, सोचा थोड़ी ऊपर से साफ सफाई कर दूंगी। ये देखो, ये बहन भाई की अलग ही पंचायती चलती है इनकी। मतलब जब भी ये लीनू घर आ जाती है ना तो इन दोनों का ना बातों का लेवल ही कुछ अलग होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई, लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि लेडीज बातें करती हैं, पर यहाँ मतलब रात को 2 बजे अगर हमारी नींद खुल गई ना तो ये अपने रूम में इनकी बकबक चालू ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बातें करते क्या हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर इनकी लड़ाई होगी ना तो एक को बोल दो तो दूसरा बोलेगा कि हाँ हाँ मुझे ही बोलना, मुझे तो आपने पैदा किया ही नहीं, उस वो आपका अपना सगा है और मैं आपका सौतेला हूँ। मतलब ये सीन आता है। और जब अगर वैसे नॉर्मली किसी बच्चे को डांट दो तो भाई दोनों एक साइड, क्यों मेरे भाई को क्यों कुछ बोल दिया, मेरी बहन को क्यों कुछ बोल दिया। मतलब इतना है, इनकी अलग ही लेवल है भाई। इसीलिए मैं सही बताती हूँ, बच्चों की पंचायती में ना कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब तो ये अगर बोलते भी है ना मम्मी हमारी लड़ाई हो गई है, मैं तो बोलती हूँ दोनों को, भैया एक एक ईंट पकड़ो और सिर में मारो दोनों एक दूसरे के, क्योंकि पता है रहना ही नहीं है एक मिनट भी एक दूसरे के बिना, 1 सेकंड भी नहीं रहते हैं। ये देख लो, अब भी गले में बाजुएं डाल के और सारी इनकी पता नहीं भाई कौन सी हाई लेवल की मीटिंग इनकी रहती है जब भी आ जाए। क्योंकि जब लीनू चली जाती है ना यहाँ से तो तब चिराग बोलेगा मम्मा मेरा दिल नहीं लग रहा, मम्मा लीनू कब आएगी। और जब ये आ जाती है तो फिर आ गई है, तो फिर आ गया। मतलब यार ये ना चीजें हर एक बहन भाई में होती हैं, हर एक में। इनमें तो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। अब छत को क्लीन करके मैं नीचे आई, इतना लाइट भी आ गई थी। तो फिर देखा रिफिलिंग का सामान पड़ा था काफी, मैंने शॉप से मंगाया था, खाली हो गया था सामान। तो जब उनमें डालने लगी फिर मुझे लगा कि नहीं बॉक्स थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो चलो इसको भी साफ कर देती हूँ। फिर मैंने पहले जो बॉक्स था ना उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, वापिस से एक न्यूज़पेपर अंदर बिछा दिया था, तो उससे क्या है सरफेस ना ज्यादा गंदा नहीं होता। बस फिर मैंने ये यहाँ पे रिफिलिंग करी और बहुत अच्छे से साफ करके सारा सामान, आपका चाहे सामान कवर है, बंद बॉक्सेस में है या चाहे ओपन में है, फिर भी वो थोड़े टाइम बाद उनको क्लीनिंग चाहिए ही होती है। अच्छा, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि भाई मैं सारा ही पहले उठाऊं और फिर उसके बाद सारा समेटूं। तो वही है, मुझे जहां जिस कोने पे या जिस कोने पे मेरी नजर चली जाती है, तो डेली का मैंने ये सोचा ही हुआ है, एक चीज लूंगी और बस उसको क्लीन कर दूंगी। डेली मैं एक पोर्शन क्लीन करती ही करती हूँ। उसके बाद ना फिर काफी दिन हो गए थे, मैंने ना
भोग बनाया नहीं था, तो बड़े दिन से भोग था, जो कड़ा प्रसाद होता है ना गुरुद्वारा साहिब का, वैसा भोग बनाने का। तो मैंने ये देखिए बहुत डार्क कलर में बनता है, थोड़ा ब्राउनी शेड ज़्यादा होता है कड़ा प्रसाद का। तो मैंने ये यहाँ पे वो बनाया और सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा भोग बना था। वैसे भी परमात्मा के नाम पे जब हम प्रसाद के तौर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही उसमें टेस्ट आ जाता है। तब भी मैं बोलती हूँ कि जब भी हम खाना बनाएं भगवान की याद में बनाएं ना, तो वो ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे बस मैं मंदिर में आ गई थी और भगवान जी का भोग लेके, कभी कभार मन होता है ना कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल किया जाए, जब वो सब हमें इतना कुछ देते हैं। अच्छा, कईयों का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि बाजार जाते हैं कि जोत का घी दे दो। जोत का घी मतलब अलग से आता है, वो बहुत सस्ता सा डिब्बा होता है। अरे भाई, सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया है, तो फिर उनका घी अलग क्यों? सब बारी है हैक की। तो आज के हैक के बारे में बात करते हैं। आज का हैक है बिंदी के बारे में। गर्मियों में बहुत सी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बिंदी जो है वो माथे पे टिकती नहीं है। तो उसके बारे में हैक बताती हूँ कि आप कोई भी टेल्कम पाउडर, बेबी पाउडर या फिर फेस पाउडर कुछ भी आप ले लीजिए, तो उसकी एक लेयर आप अपने सेंटर में लगा लीजिए फोरहेड के, और फिर उसके बाद आप अपनी बिंदी इंसर्ट कीजिए। तो आपकी बिंदी 24 आवर्स टिकी रहेगी और वो आपकी फॉल डाउन नहीं होगी। तो ये था आज का हैक। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नए हैक के साथ और नई नई बातों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी।